हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेफ डबल राठौर। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के साथ जो थोड़े टर्म्स है, वो कौन कौन से टर्म रिलेटेड है, वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं आज आपको फोकल लेंथ एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो for a spherical mirror having a small aperture, the principal focus f lies exactly midway between the pole and center of curvature c, so that the focal length of the spherical mirror is equal to half of its radius of curvature। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं जो मेरा जो अपर्चर है वो एकदम क्या होगा, उसका स्फेरिकल मिरर का जो अपर्चर अगर स्मॉल होगा तो मेरा जो फोकल है यहाँ पे, मतलब फोकल लेंथ, ये आपको दिख रहा है फोकल लेंथ, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम क्या होगा, मिडल में होगा। तो मेरे पास आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ सी से लेकर पी डिस्टेंस क्या होता है, वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो एफ कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। देयरफॉर इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, अगर ये स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ एफ है एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये मैंने क्यों समझा, बिकॉज कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि भाई अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 10 है, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो वो आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। वन मोर टाइम मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे P और C के जो डिस्टेंस है वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ पे मतलब एकदम मिडल में ये F है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो F कितना होगा, R से कितना होगा, हाफ। देयरफॉर वी कैन से F इज इक्वल टू R बाई 2। सेम इज टू यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी इस तरह से होगा, F है तो R यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R होगी वो F से, मतलब F होगी R से कितनी होगी, आधी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब अगर मैं कॉनकेव मिरर के सामने में अगर कोई भी मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरह से इमेज बनेगी, तो थोड़े वो रूल्स है वो हम समझ लेते हैं। When an object is placed in front of a concave mirror and an image is formed, the image is formed at the point where at least two reflected rays intersect। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर मैंने कॉनकेव मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, जहाँ से मतलब वो ऑब्जेक्ट में से दो रेज रिफ्लेक्ट होकर कहीं मीट होंगे, वहाँ पे मेरी इमेज बनेगी। इस पॉइंट को मैं आपको आगे मैं आपको जब इमेज मतलब कोई इमेज होगी वहाँ पे मैं आपको कट टू क्लियर समझा दूंगा। Now to find out position of an image from a concave mirror, we will use only those rays of light whose path after reflection from the mirror are known to us the easy to draw। मतलब अगर मैंने कोई भी इमेज है, मैंने अगर कोई भी मेरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा होगा, तो हमें जो इजी लगेगा वही हम आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पाथ लेंगे और जो हमने वो पाथ हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रूल्स नंबर 1 देख लेते हैं। रूल्स नंबर 1 कुछ इस तरह से कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through of its focus after reflection from the mirror। मतलब मैंने अभी बच्चों बताया था कि अगर मैं यहाँ से, अगर मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे पास हो रहा है तो वो किससे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो F से ही पास होगा। वन मोर टाइम, अगर मेरा कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे वो पास हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होगा। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 कुछ इस तरह से कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब अगर कोई मेरा जो ऑब्जेक्ट का रे है, मतलब अगर कोई रे आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही पाथ पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। मतलब देख रहे हो यहाँ से वो रिफ्लेक्टेड, यहाँ से वो इंसिडेंट रे पास हो रहा है और रिफ्लेक्टेड से वो सीधा मतलब सी में से ही पास हो रहा है। रूल नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। रूल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई रे है वो फोकस मतलब एफ से पास होकर रिफ्लेक्टेड के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बच्चों हमने अभी जो रूल नंबर 1 पढ़ा था उसमें रे वो पैरेलल था, तो प्रिंसिपल एफ से पास हो रहा था। तो अगर यहाँ से कोई रे है प्रिंसिपल एफ से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, वो पैरेलल होगा। रूल नंबर 4 बच्चों देख लेते हैं। रूल नंबर 4 कुछ इस तरह से है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग
द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर यहाँ से कोई रे जो पास हो रहा है वो प्रिंसिपल मतलब कॉनकेव मिरर का जो पोल है P, तो ये वहाँ पे जितने का एंगल बनाएगा सेम टू सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वही एंगल बनाएगा। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर स्फीरिकल मिरर के सामने रखूंगा तो कहाँ पे कौन से पॉइंट पे किस टाइप की इमेज मिल रही है, वो वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है या वर्चुअल है या रियल है, वो हम डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।